फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी की क्लास 7 का मैथ्स। ओके बच्चों, इसमें सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1 इंटीजर्स। ठीक है, हम इसमें इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 1 इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स क्या होते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसानी होगी। दोस्तों देखिए, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, एन से दर्शाते हैं। 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ओके, ये इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना। सारे प्लस के नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यदि इन्हीं नंबर्स में हम जीरो और ऐड कर दें तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं, जिनको डब्ल्यू से बताते हैं। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब यदि हम इस जीरो के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी ले लें, यानी कि पॉजिटिव नंबर, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, तो ये सारा जो सेट बनेगा वो इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें से बच्चों इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी हम देखें बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, 17 एंड 23 टू नंबर्स हैं, उनको ऐड किया तो 40 आया है। तो यदि 17 एंड 23 ये इंटीजर्स हैं तो 40 भी इंटीजर्स है। यदि कोई ऐसा नंबर होता है, ठीक है, ऐसे नंबर्स की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, -10 भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, दोनों को ऐड किया है। ठीक है, ऐड करने पे -7 आया, तो ये -7 भी एक क्या है, इंटीजर है। मींस ये क्लोजर अंडर एडिशन है, यानी कि कोई भी आप दो इंटीजर उठा लीजिए और उनको ऐड करिए तो वो भी एक इंटीजर नंबर मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसे बच्चों देखिए, यहाँ पे सेम है सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी कि माइनस के लिए। कोई भी दो नंबर ले लीजिए। पहले हम नंबर लिया 7 और 9। 7 में से 9 को माइनस किया तो -2 भी है। यहाँ 7 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है, और इनका डिफरेंस जो आ रहा है -2, वो भी इंटीजर है। मींस जो इंटीजर्स होते हैं वो क्लोजर होते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन में होते हैं। कहने का मतलब ये कि दो इंटीजर को प्लस करो या माइनस करो, जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। दोस्तों देखिए, बहुत मज़ेदार है, इसको समझिएगा। देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, ये वही जो एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, वही एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। 17 में 23 को प्लस किया तो 40 आया, ये भी इंटीजर है ना। 27 प्लस -27, आप इसको देखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये 27 - 23 तो 0 आ जाएगा। 0 भी क्या है, कि इंटीजर है, यानी कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। अच्छा देखिए, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, a प्लस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। ये वही चीज़ लिखी जब हमने देखा। अच्छा, यही चीज़ बच्चों देखिए, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, माइनस में भी क्लोजर है। क्यों, देखिए 7 - 2, वही जो एग्जांपल आपको दिया, तो ये -2 भी जो है वो एक इंटीजर आ रहा है ना। -29 -0 मीन्स ये भी क्या आ जाएगा बच्चों, -29, माइनस का 29 आ जाएगा, है ना। तो ये माइनस का 29 भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन में भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी है इसकी। ओके, तो ये हम देखिए ऐसा लिखेंगे, इफ a एंड b आर टू इंटीजर्स देन a माइनस b इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, समझिएगा। यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, जहाँ पे a और b कोई दो इंटीजर्स हैं, यानी कि नेगेटिव, जीरो या पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो या a प्लस बी करें या b प्लस ए, हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव अंडर प्लस पॉजिटिव मतलब एडिशन के होता है, यानी कि देखिए यहाँ एग्जांपल नेगेटिव ले लिया, 8 प्लस -9 करेंगे तो भी -17 आएगा, या फिर -9 प्लस -8 करेंगे तो भी -17 आएगा। -17 क्या है बच्चों, ये भी इंटीजर है। ठीक है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता सब्ट्रैक्शन में। क्यों, देखिए हमने पॉजिटिव प्लस की जगह माइनस किया तो -8 -9 -8, तो देखिए ये बच्चों हो जाएगा -8 प्लस 9 एंड ये होगा -9 प्लस 8, तो ये तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 बड़ा है, लेकिन ये -1 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -9 बड़ा है। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स जो होते हैं वो कम्यूट नहीं करते, कम्यूटेटिव नहीं होते। सब एडिशन के लिए करेंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं करेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एडिशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे यही चीज़ a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए दिया गया है ना। अब हम देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स। ओके दोस्तों, समझिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कोई तीन इंटीजर ले हम a b c,
इसमें b प्लस सी को पहले ऐड करें, फिर a को ऐड करें, या फिर a प्लस बी को ऐड करें, फिर थर्ड इंटीजर c को ऐड करें, तो दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये एडिशन के लिए तो ये निश्चित तौर पे एसोसिएटिव होगा। ओके दोस्तों, समझिए यहाँ पे हमने 3 नंबर्स इंटीजर्स लिए हैं यहाँ पे, -3, -2, -5। हम एक -3 को a मान लेते हैं, -2 को b और -5 को c मान लेते हैं। तो ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो इसमें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि आप देखिए यहाँ पे -3 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो ये -7 आ जाएगा, फिर -3 प्लस -2 -5, फिर -5 को ऐड किया तो -10 इक्वल टू -10। मीन्स जो इंटीजर्स होते हैं वो एडिशन के लिए एसोसिएटिव भी होते हैं, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होंगे। ओके दोस्तों, इसकी 5वीं प्रॉपर्टी होगी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि ज़ीरो। मैं कहने का मतलब, यदि आप कोई सा भी इंटीजर्स ले लेंगे और उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे तो हमेशा आपको वही इंटीजर मिलेगा। ठीक है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी को फॉलो करता है। मीन्स a प्लस 0 इज इक्वल टू a इक्वल टू 0 प्लस a। ओके, यहाँ समझिए बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स 0, a प्लस 0 इक्वल टू a। अब देखिए यहाँ -8 प्लस 0 किया तो भी -8 आ रहा है, या फिर 0 प्लस -8 किया तो भी -8 आ रहा है, या फिर एक पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, एक 21 प्लस 0 21, या 0 प्लस 21 कर रहे हैं तो भी 21 आ रहा है। मतलब कि इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है 0। ओके, इंटीजर्स की। दोस्तों, अभी इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हम एक्सरसाइज 1.1 समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का बोलता है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ -7, डिफरेंस इज़ -10 एंड सम इज़ 0। आइए इनको करते हैं। देखिए बच्चों, दो इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, -3 एंड -4। सो इनका सम कितना होगा, -7। ऐसे ही देखिए -10 प्लस 3, तो इसका भी जो सम होगा वो -7 आएगा। तो ऐसे हम इंटीजर 2 एग्जांपल दिए यहाँ पे। ऐसे ही बच्चों देखिए दूसरा वाला डिफरेंस इज़ -10। दो इंटीजर्स हम ले रहे हैं 5 -15, 5 और -15, तो इनका डिफरेंस कितना होगा बच्चों, 5 और 15 दो इंटीजर ले रहे हैं तो इनका डिफरेंस कितना आ जा रहा है, -10। ऐसे बच्चों देखिए सम इज़ 0। सो यदि हम 7 में प्लस करेंगे -7 का तो सम 0 आ जाएगा। तो ये दो इंटीजर कौन कौन से हो जाएंगे, 7 और -7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 8। तो नेगेटिव नंबर्स का पेयर हो जाएगा बच्चों -17 एंड -25। ठीक है, इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 8। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। देखिए दोस्तों, हमने लिया है एक नेगेटिव इंटीजर -20 और एक पॉजिटिव इंटीजर लिया 15। इन दोनों का सम आएगा बच्चों -5। ओके दोस्तों, ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर सी में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज ओके -3। यहाँ देखिएगा दोस्तों, -10 एक नेगेटिव इंटीजर है और प्लस का 7 एक पॉजिटिव इंटीजर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -3 आएगा। ओके, सॉरी दोस्तों, जो मैंने पहले बताया था वो रॉन्ग था। इसका सही आंसर होगा -1 एंड 2। ठीक है, आंसर देख के किया है तो -1 और 2 का यदि हम डिफरेंस लेंगे तो -3 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन अ क्विज टीम ए स्क्वायर्ड -40, 10, 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स। विच टीम स्कोर्ड मोर? कैन वी से दैट we can add integers in any order। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए टीम ए स्कोर -40, 10, 0, टीम बी स्कोर 10, 0 एंड -40। इन दोनों का अलग अलग सम करते हैं बच्चों। तो देखिए टीम ए का स्कोर -30 आएगा, टीम बी का स्कोर भी -30 आएगा। तो यानी कि हम इंटीजर्स को किसी भी रूप में ऐड करें वो ऐड हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो भी दोनों का सेम आ रहा, -30 -30। दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमको करना है। बस आप ये याद रखिएगा, अभी अभी हमने जो 5 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, तो उससे आपको बच्चों ये करने में आसानी जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे -5 प्लस -8, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों? देखिए -8 प्लस -5, हम दोनों को एक्सचेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर
आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग गई, यानी कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एंड थर्ड में देखिए -53 में 0 ऐड करेंगे तो -53 आएगा। ऐसे ही 17 में क्या ऐड करेंगे, 0 आए तो -70, ठीक है, माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है a प्लस बी प्लस सी, ये इक्वल टू होगा 13 प्लस बी और सी का एडिशन बाद में आ जाएगा -12 प्लस -7 अलग से बड़े ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसके आंसर कुछ ऐसे आ जाएंगे, मतलब आप इनको सिंपल क्वेश्चन देखकर ही फिल इन द ब्लैंक्स करके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 पूरा होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछें, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय।